हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 20 प्रश्न करवाने वाले हैं जो एसएससी जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। 20 प्रश्न 20 टॉपिक से और करंट अफेयर भी इसके साथ इंक्लूड है। कैसा प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है वही सब प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आपको भी ये प्रश्न आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपका फर्स्ट, हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था। तो यानी हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और किसके बीच लड़ी गई थी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के बीच लड़ी गई थी। हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट कुछ लाइनें आपके लिए हैं कि तट पर आने वाले तूफान से कभी समुद्र अशांत नहीं होता, उसी प्रकार लोगों की बातों से अपने मन को अशांत न होने दें। चलिए तैयारी करते रहिए, कभी तो कभी आपका जो है लक्ष्य पूरा होगा। लोग कहते हैं तो कहने दें, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी भी धूमिल न होने दें। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन है ए आपका चंद्रशेखर, और बी ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, सी है लोकमान्य तिलक, और डी है श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। तो सबसे बड़ा शहरी केंद्र इनमें से कौन सा था, पाटलिपुत्र, पुरी, मैसूर या कन्नौज। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन क्या था। तो क्या था इनमें से सबसे प्रधान भोजन। तो इसके लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध और उसके उत्पाद। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, प्राचीन काल में महान कानूनदाता कौन थे। कनिष्क, वत्स्यायन, मनु या चाणक्य। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु। आईएमपी प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है। मोस्ट प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो सुरक्षा बलों की सर्वोच्च कमान जो होती है वो किसके पास होती है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु आपके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संसद प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट कितने महीनों के लिए वैध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो कितने महीनों के लिए वैध है, तो ये 2 महीनों के लिए वैध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितने बार चुना जा सकता है। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है पिछली प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, तो इस बार भी होने के प्रबल चांस हैं। नेक्स्ट इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अनगिनत बार, यानी कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन ऐसा अमेरिका के संविधान में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी वो 30 वर्ष हो जाएगी। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील आपकी हो जाएगी बैकाल झील। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। ये प्रश्न आपको भी आने चाहिए। टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी इनमें से कहाँ अवस्थित है, तो टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट है आपके लिए, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो वो सहारा का मरुस्थल हो जाएगा। कई बार ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत, ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, पामीर या म्यांमार। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पामीर को विश्व की छत या संसार की छत कहा जाता है, पामीर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या नेपाल? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल में स्थित है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। किसको? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल का आराधात्मक बृहत्तम है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। क्या? न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साल 2022 के लिए कुलदीप नैयर पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाएगा? अजय नागर, अजीत अंजुम, आरफा खान शेरवानी या रवीश कुमार? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आरफा खान शेरवानी को दिया जाएगा। आईएमपी प्रश्न है आने वाली एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए, तो इसे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट है आपके लिए। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा की जाएगी, इसीलिए ये प्रश्न मोस्ट बनता है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कहाँ प्रकाशित किया गया? ये भी प्रश्न जो है आपके लिए मोस्ट प्रश्न है। ये करंट अफेयर के वही प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो प्रबल चांस हैं इनके आने के। तो इसके लिए फरीदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहाँ प्रकाशित किया जाएगा? तो फरीदाबाद। प्रश्न है लास्ट, जी हाँ, प्रश्न है लास्ट आपका कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र किस देश में स्थित है? दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र किस देश में स्थित है? नेपाल, भारत, स्वीडन या आइसलैंड? तो मैं चाहूँगा इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और मैं इंतज़ार करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में जो भी आंसर देगा उसका मैं नाम लेकर के बताऊंगा किसने सबसे फास्ट सबसे पहले आंसर दिया है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो जो मैंने पिछली बनाई थी उसमें सबसे पहले कमेंट किया था गीता, और इसके बाद में पूनम और आलोक, ओम शरण और अवनीश। कई हमारे कंपिल ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, वहाँ के कई ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, वहाँ उन्होंने भी किया, और बाकी के कई लोग यूट्यूब से भी उन्होंने भी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका भी नाम लेकर के बताऊंगा। चलिए, तो जो भी इस वीडियो में या इस चैनल पर पहली बार हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो और एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरीज को लेना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।